नमस्कार। आज हम देवदत्त पटनायक की किताब माई गीता पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जाहिर है इसी किताब के कुछ अंश हैं और ये खास तौर पर इस बात पर रोशनी डालते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बैलेंस कैसे लाया जाए। पटनायक की खूबी मुझे ये लगती है कि वो गीता जैसे गहरे ग्रंथ को ना बहुत ही पर्सनल कहानियों और आसान भाषा से जोड़ देते हैं। सही है। एक तरह से ये किताब हमें रास्ता दिखाती है कि अपनी जिंदगी की उलझनों को, अपने अंदर के कुरुक्षेत्र को कैसे समझें और सुलझाएं भी। बिल्कुल, अर्जुन की तरह। हाँ, ठीक वैसे ही जैसे अर्जुन उलझन में थे। इसमें गीता के जो 18 अध्याय हैं उनको एक ताज़ा, एक मॉडर्न नजरिए से पेश किया गया है। तो आज हमारी कोशिश ये समझने की रहेगी कि पटनायक की नजरों से देखें तो गीता जीवन में संतुलन का रास्ता कैसे दिखाती है। हाँ, खासकर वो आइडिया कि भाई अपना काम करो पर नतीजे की फिक्र में मत खुलो। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। जो पहली और शायद सबसे बड़ी बात उभरती है वो है गीता बैलेंस सिखाती है। एक्शन लो, पोटेंशन नहीं। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि गीता सिर्फ एक प्राचीन ग्रंथ नहीं है। हाँ, जैसा पटनायक बार बार दिखाते हैं, इसकी सीख आज के जीवन के लिए शायद पहले से भी ज्यादा जरूरी और प्रासंगिक है। सही। ये एक तरह से जिंदगी जीने की प्रैक्टिकल गाइड बन जाती है ना? हाँ, और पटनायक का ये कहना मुझे बहुत दिलचस्प लगा कि गीता का कुरुक्षेत्र कोई ऐतिहासिक युद्ध का मैदान भर नहीं है। वो असल में हमारी जिंदगी का मैदान है। बिल्कुल। अर्जुन का जो कंफ्यूजन था, जो डर था, वो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर मौजूद है जब हम मुश्किल फैसलों का सामना करते हैं। और ठीक इसी मोड़ पर कृष्ण का वो मशहूर संदेश आता है, अपने धर्म के मुताबिक काम करो। हाँ, धर्म। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ रिलीजन नहीं, बल्कि अपना स्वभाव, अपनी ड्यूटी, अपनी जिम्मेदारियां। हाँ, बिल्कुल। अगर ऐतिहासिक संदर्भ में देखें तो ये महाभारत युद्ध का वो पल है जब अर्जुन अपने ही सगे संबंधियों के खिलाफ शस्त्र उठाने की सोच से कांप जाते हैं। उनका सवाल था, मैं ये कैसे करूं? यही वो नैतिक दुविधा है। सच कहा। यहाँ मेरे लिए एक पर्सनल टेक अवे ये था कि जब ऐसी दुविधा हो तो उसमें फंसकर रुकना नहीं है। सही। सोचो, समझो और फिर एक्शन लो। सिर्फ सोचते रहने से दुविधा और गहरी होती है, एक्शन लेने से शायद रास्ता निकलता है। बिल्कुल। अच्छा, अगर हम शुरू के 6 अध्यायों पर ध्यान दें तो यहाँ अर्जुन की मुश्किल साफ दिखती है। एक तरफ परिवार का मोह, दूसरी तरफ एक योद्धा होने का कर्तव्य। वो द्वंद्व। हाँ, उसी कश्मकश के बीच कृष्ण वो सलाह देते हैं जो शायद गीता का सबसे मशहूर हिस्सा है। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। हाँ, कर्मयोग। इसे ही कर्म योग कहा गया है। सही। और साथ ही ज्ञान योग का रास्ता भी सुझाया गया है। मतलब ये समझना कि आत्मा अमर है, शरीर आता जाता रहता है। अच्छा, इस समझ से भी कर्म के फल से डिटैचमेंट, मतलब अनासक्ति पैदा हो सकती है। पटनायक इसे आज के दौर के लिए बहुत अच्छे से समझाते हैं। वो कहते हैं कि अपने रोजमर्रा के काम में, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या घर की जिम्मेदारी, उसमें एक तरह की निष्ठा, एक डिवोशन का भाव लाओ। डिवोशन? कैसे? मतलब काम को उसकी पूरी क्षमता से करो, ये सोचे बिना कि इससे मुझे तुरंत क्या फायदा होगा या तारीफ मिलेगी या नहीं। अच्छा, मतलब फोकस काम पर। बिल्कुल। किताब में इसका एक बढ़िया उदाहरण भी था, जैसे ऑफिस में बॉस का प्रेशर। हाँ। गीता के नजरिए से देखें तो क्या करें? शायद ये सोचें कि मेरा काम अपना बेस्ट देना है। नतीजा तो कई चीजों पर निर्भर करेगा जो मेरे कंट्रोल में नहीं है। सही बात है। तो जो सीखा जा सकता है वो ये, अपने रोज के काम को ही एक तरह का योग बना लो, पूरी ईमानदारी और लगन से किया गया काम। क्या पता इससे स्ट्रेस लेवल अपने आप कम हो जाए। बिल्कुल, ये फोकस को एक्शन पर लाता है, ना कि सिर्फ परिणाम की चिंता पर। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। हाँ, ये तो है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं अध्याय 7 से 12 तक, यहाँ फोकस भक्ति और समर्पण पर शिफ्ट होता है। भक्ति योग। हाँ। कृष्ण सीधे कहते हैं, सब कुछ मुझे समर्पित कर दो। उनका तर्क है कि इस समर्पण भाव से, इस अटूट भरोसे से ही मन को असली शांति मिलती है। ये दिलचस्प है कि स्रोत में इसकी तुलना आज के रिश्तों में भरोसे, मतलब ट्रस्ट से की गई है। अच्छा, रिश्तों से? हाँ। भक्ति क्या है? एक गहरा, बिना शर्त वाला भरोसा ही तो है। पटनायक यहाँ आज के दौर के प्रेम और रिश्तों की उलझनों को गीता के समर्पण वाले भाव से जोड़कर देखते हैं। ओके। वो दिखाते हैं कि कैसे पूरी तरह से भरोसा करना या समर्पित होना, चाहे वो ईश्वर के प्रति हो या किसी रिश्ते में, उसे एक अलग ही मजबूती और गहराई देता है। हाँ, और यहाँ से जो प्रैक्टिकल सीख मिलती है वो सीधी है, गहरा भरोसा और समर्पण रिश्तों को टिकाऊ बनाता है। बिल्कुल।
इसे सिर्फ बड़ी आध्यात्मिक चीज समझने की जरूरत नहीं, रोजमर्रा की जिंदगी में दूसरों के लिए बिना किसी उम्मीद के कुछ अच्छा करना, हाँ, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। हाँ, नेकी के छोटे छोटे काम करना, ये भी तो एक तरह का समर्पण ही है, इंसानियत के प्रति, अच्छाई के प्रति। सही कहा। ये छोटे कदम भी उसी बड़े सिद्धांत का हिस्सा है। बहुत प्रैक्टिकल तरीका है इसे देखने का। बिल्कुल। और आगे बढ़ते हुए अध्याय 13 से 18 में चीजें थोड़ी और गहरी होती है। यहाँ क्षेत्र यानी शरीर और मन, और क्षेत्रज्ञ यानी आत्मा या उस शरीर मन को जानने वाला, ज्ञाता। हाँ ज्ञाता, इनके फर्क को समझाया गया है। सुनने में ये थोड़ा फिलोसफिकल लग सकता है। हाँ, लगता तो है, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल है असल में। अच्छा, कैसे? इसी संदर्भ में प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रजस और तमस की बात आती है, जो जीवन को समझने की कुंजी हैं। हाँ, ये 3 गुण सुने हैं, सत्व, रजस, तमस। हाँ, सत्व का मतलब है पवित्रता, अच्छाई, शांति, संतुलन। रजस है क्रियाशीलता, जुनून, महत्वाकांक्षा, बेचैनी। एक्शन वाला मूड। बिल्कुल। और तमस है अंधकार, जड़ता, आलस्य, अज्ञान। कृष्ण समझाते हैं कि हम सब में ये तीनों गुण मौजूद है, बस किसी में कोई गुण ज्यादा प्रभावी होता है। ठीक है। अहम बात यह है कि इन गुणों को बैलेंस कैसे करें। पटनायक के मुताबिक गीता हमें यही संतुलन साधना सिखाती है। अच्छा। ये जिंदगी जीने के कुछ नियम, रूल्स फॉर लाइफ देती है, ताकि हम इन गुणों को पहचान कर रजस यानी बहुत ज्यादा एक्शन या बेचैनी, हाँ, और तमस यानी आलस्य या नेगेटिविटी के एक्सेस से बच सकें, और सत्व मतलब संतुलन और शांति की तरफ बढ़ सकें। यही सुखी जीवन का आधार है। तो यहाँ से जो समझ में आता है वो ये है, अपने अंदर झांक कर देखो कि कौन सा गुण हावी है। बिल्कुल, सेल्फ अवेयरनेस। क्या बहुत ज्यादा तनाव यानी रजस, या टालम टोल तमस तो नहीं है? हाँ। और फिर होश पूर्वक कोशिश करके नेगेटिविटी यानी तमस के असर से बाहर निकलो। हाँ, सत्व गुण को यानी पॉजिटिविटी और बैलेंस को बढ़ाने की कोशिश करो। बिल्कुल, ये सेल्फ अवेयरनेस और फिर सेल्फ मैनेजमेंट का तरीका है, बहुत पावरफुल है ये। हाँ, लगता तो है। तो कुल मिला के पटनायक का जो निचोड़ है वो यही लगता है कि गीता कोई ऐसी किताब नहीं जो सिर्फ पूजा घर में रखी जाए। बिल्कुल नहीं। ये बहुत पर्सनल है, जो भी इसे पढ़ता है ये उसकी अपनी कहानी, अपनी गाइड बन जाती है। सही कहा। इसके सिद्धांत सिर्फ योगियों या सन्यासियों के लिए नहीं है, बल्कि हमारी नौकरी, हमारे परिवार, हमारे रिश्तों, मतलब जिंदगी के हर मोड़ पर काम आ सकते हैं। बिल्कुल सही। और जैसा कि स्रोत के आखिर में भी इशारा किया गया है, आज के दौर में मान लीजिए 2025 का ये समय, जहां तनाव, अनिश्चितता इतनी ज्यादा है, गीता संतुलन और मन की शांति पाने का एक बहुत असरदार जरिया बन सकती है। ये सिर्फ गुजरे जमाने का ज्ञान नहीं, बल्कि आज की मुश्किलों का एक प्रैक्टिकल हल भी पेश करती है। ये सब सुनकर लगता है कि गीता वाकई आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। पर क्या इसका कोई साइंटिफिक बैकिंग भी है, या ये सिर्फ विश्वास और फिलॉसफी की बात है? ये बहुत अच्छा सवाल है, और जवाब है हाँ, ये सिर्फ विश्वास की बात नहीं रही। हाल के सालों में करीब 2020 से 2025 के बीच इस पर काफी वैज्ञानिक रिसर्च हुई है। अच्छा। हाँ, जो बताती है कि गीता के सिद्धांतों का हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर वाकई पॉजिटिव असर पड़ता है। अरे वाह, ये तो सुनने में दिलचस्प है। कौन सी रिसर्च है ये? हाँ, कुछ स्टडीज के नतीजों पर गौर करें तो, जैसे एक स्टडी है इंडियन जर्नल ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी की 2025 की। ओके। उसमें पाया गया कि जब साइकोथेरेपी में गीता के कॉन्सेप्ट्स जैसे कर्मयोग या अनासक्ति का भाव इस्तेमाल किए गए, तो मरीजों में स्ट्रेस लेवल औसतन 25% तक कम हुआ। 25%? ये तो काफी है। हाँ, काफी सिग्निफिकेंट है। फिर एक और जानी मानी पत्रिका है फ्रंटियर्स इन साइकोलॉजी। उसकी 2025 की रिसर्च बताती है कि गीता में बताई गई ध्यान और आत्मनिरीक्षण की तकनीकें, मेडिटेशन वगैरह, हाँ, मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये हमारे दिमाग की वायरिंग को बदलने में मदद कर सकती हैं, जिससे इमोशनल कंट्रोल करीब 30% तक बेहतर हो सकता है। वाह, 30% तक इमोशनल कंट्रोल बेहतर होना सिर्फ ध्यान और आत्मनिरीक्षण से, ये तो वाकई बड़ी बात है। बिल्कुल। और ये भी है, रिसर्च गेट पर पब्लिश एक पेपर है 2024 का। हाँ, वो सीधे सीधे गीता को मेंटल हेल्थ और माइंड मैनेजमेंट से जोड़ता है। वाह। उसका तर्क है कि ये सिद्धांत सिर्फ पर्सनल लेवल पे ही नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, मतलब कर्मचारियों के लिए, हाँ, कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने में भी मदद कर सकते हैं, क्योंकि बेहतर मानसिक स्वास्थ्य से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। सही बात है। और ये देखिए,
टेक्नोलॉजी कहाँ पहुंच गई है। आर्काइव पर एक स्टडी है 2025 की। अच्छा। वो तो गीता से प्रेरित एआई चैटबॉट मतलब एलएलएम आधारित थेरेपी की संभावना पर बात करती है। क्या बात है, एआई थेरेपी। हाँ, और शुरुआती नतीजे दिखाते हैं कि ये इमोशनल सपोर्ट देने में करीब 20% तक असरदार हो सकती है। सोचिए, एआई भी गीता से सीख रहा है। ये तो कमाल है। एआई थेरेपिस्ट गीता के सिद्धांतों पर। भविष्य तो यही है शायद। हाँ, ये भविष्य की एक झलक हो सकती है। इसके अलावा भी है। और भी है? हाँ, एक और जर्नल है IJFMR 2025 का। वो गीता को एक यूनिवर्सल काउंसलर की तरह देखता है, जिसके विचार मेंटल हेल्थ एजुकेशन के लिए बहुत फायदेमंद हो सकते हैं। यूनिवर्सल काउंसलर। और नेपाल जर्नल्स ऑनलाइन NEPJOL 2025 की एक स्टडी गीता को मेंटल थेरेपी का एक रूप मानती है, जो चिंता और तनाव से जूझने के लिए प्रैक्टिकल टूल्स देती है, और इससे करीब 35% तक सुधार देखा गया है। 35% इम्प्रूवमेंट। हाँ, तो मतलब साफ है, गीता की जो हजारों साल पुरानी विजडम है, उसे आज का साइंस भी मान रहा है कि वो मेंटल हेल्थ और बैलेंस के लिए वाकई काम करती है। हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं रहा, अब इसके पीछे साइंटिफिक सबूत भी जुड़ रहे हैं। बिल्कुल, ये प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान का एक संगम जैसा है। तो अगर आज की चर्चा को समेटें, तो देवदत्त पटनायक की माई गीता एक पुल की तरह है, जो गीता के गहरे ज्ञान को हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और आज की चुनौतियों से जोड़ती है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि कैसे ये प्राचीन सिद्धांत आज भी हमें इस भागदौड़ भरी जिंदगी में अपना संतुलन ढूंढने में गाइड कर सकते हैं। एकदम सही कहा। और इस पूरी बातचीत से एक ख्याल मेरे मन में आ रहा है, जो शायद सुनने वालों के लिए भी सोचने लायक हो। हाँ, बताइए। आज हमने गीता के जिन अलग अलग पहलुओं पर बात की, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति का भाव, प्रकृति के गुणों का संतुलन, इनमें से किसी एक सिद्धांत को, सिर्फ एक को, अगर हम अपनी जिंदगी की किसी मौजूदा चुनौती या उलझन पर लागू करने की कोशिश करें, तो क्या फर्क पड़ सकता है? अच्छा सवाल है। हमारे सोचने के तरीके में, हमारे महसूस करने में क्या बदलाव आ सकता है? शायद गीता का असली मतलब इसी पर्सनल एक्सपेरिमेंट और अनुभव में छुपा है। हाँ। जैसा पटनायक भी कहते हैं कि ये हर किसी की अपनी गीता है। इसे जीना पड़ता है, सिर्फ पढ़ना नहीं। बिल्कुल सही, इसे जीना पड़ता है। सोचने वाली बात है ये।